हजारों की संख्या में मारक मक्खियां जब आपकी ओर उड़ने लगे, वो भी तब जब आप मक्खी के जहर से एलर्जिक हो, तो कैसा अनुभव होता है। एक बड़ी ट्रक जो मक्खियों के डिब्बों से भरी थी अचानक बेकाबू हो गई और ट्रक में लगे सारे डिब्बे फट गए। लाखों की संख्या में मक्खियां डर के मारे चारों ओर बिखर गई। मक्खियों से घिरे ड्राइवर ने मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन डर ने कार में बैठी माँ और बेटी को चीखने पर मजबूर कर दिया। जल्द ही ड्राइवर नीचे गिर पड़ा और माँ बेटी भी मक्खियों से घिर गई। ज्यादा डरावनी बात ये थी कि ये शहद बनाने वाली छोटी मधुमक्खियां नहीं थी, बल्कि बेहद आक्रामक हथियारा मधुमक्खियां थी। माँ ने तुरंत आपातकालीन सहायता सेवा को फोन किया, क्योंकि वे गाड़ी चलाकर भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मधुमक्खियों ने निकास पाइप को जाम कर दिया था, जिससे वाहन स्टार्ट नहीं हो पाया और उनका भाग पाना मुश्किल हो गया। माँ और बेटी दोनों ही मधुमक्खियों के प्रति एलर्जी थे, लेकिन गाड़ी में सिर्फ एक एड्रेनालिन इंजेक्शन था। जब फायर ब्रिगेड पहुंची तो वे भी इस दुर्लभ मधुमक्खियों के झुंड को देखकर दंग रह गए। आज का ऊंचा तापमान भी हत्यारा मधुमक्खियों को और अधिक उग्र बना रहा था। जमीन पर पड़ा ड्राइवर पहले ही अपनी सांसें रोक चुका था और ट्रक पर दूसरा साथी भी बेहोश हो चुका था। टीम के सदस्य कार से मधुमक्खियों को हटाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड स्प्रे का उपयोग कर रहे थे, लेकिन जल्द ही वह खत्म हो गया और मधुमक्खियों ने पानी के पंप के इंटेक को अवरुद्ध कर दिया, जिससे पंप पानी नहीं खींच सका। कप्तान ने तुरंत मुख्यालय से एक फोम ट्रक का अनुरोध किया, लेकिन जाम के कारण फोम ट्रक को 20 मिनट लगेंगे आने में। इस बीच गाड़ी के अंदर एक मधुमक्खी उड़कर आ गई। डिस्पैचर की सलाह पर महिला ने कार के एयर वेंट्स बंद कर दिए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। गाड़ी के अंदर 3 मधुमक्खियां पहले ही आ चुकी थी। डिस्पैचर ने उन्हें मूर्तियों की तरह स्थिर बने रहने को कहा, लेकिन वह शरारती मधुमक्खी लड़की के गाल पर चढ़ गई और उसकी आंखों में घुसने लगी। डर के मारे लड़की ने तुरंत खुद को एक थप्पड़ मारा और इसमें कामयाब रही कि डंक उसके शरीर में रह गया। एलर्जी की प्रतिक्रिया तुरंत शुरू हो गई और लड़की धीरे धीरे सांस नहीं ले पा रही थी। इस पर मां ने तुरंत निर्णय लिया और बेटी की टांग में एड्रेनालिन का इंजेक्शन लगा दिया। लड़की तुरंत ठीक हो गई। हालांकि तभी एक और मधुमक्खी ने औरत को डंक मारा। औरत ने स्वाभाविक रूप से अपने आप को थप्पड़ मारा। अब समस्या यह है कि एड्रेनालिन खत्म हो चुका है। डिस्पैचर ने तुरंत बचाव दल से संपर्क किया ताकि वे जल्द से जल्द मां और बेटी को निकाल सके, लेकिन 8 साल के बच्चे के वजन के हिसाब से अगर एलर्जी को नजरअंदाज भी किया जाए तो वह अधिकतम 40 से 50 मधुमक्खियों के डंक ही सहन कर सकता है। इसलिए भले ही वे बच जाएं, उनके जीवित रहने की संभावना कम है। उसी समय बगल की गाड़ी में एक और विस्फोट हो गया। उस पर कार्बन डाइऑक्साइड डालें जब तक पानी नहीं आ जाता। जल्दी करो। इस समय जल्दी करो। मौजूद दूसरे ड्राइवर का चेहरा सूजकर सुअर के सिर जैसा हो गया था, यहाँ तक कि उसके मुंह से एक मक्खी भी निकल रही थी। बचाव कर्मियों ने जब टॉर्च से देखा तो एक बेहद डरावना दृश्य था। चालक का गला असंख्य मक्खियों से पूरी तरह से बंद हो गया था। बचाव कर्मियों को एक सक्शन डिवाइस का इस्तेमाल कर रास्ता साफ करना पड़ा, जैसे कि एक वैक्यूम क्लीनर से मक्खियों को खींचकर बाहर निकाला गया। चालक अंत में होश में आ गया। मौके पर मौजूद टीम के लोग पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा था और फोम ट्रक को पहुंचने में अभी 8 मिनट लगने थे। इस नाजुक क्षण में बारी ने पाया कि धुआं मधुमक्खियों को भगा सकता है। वे तुरंत दमन पंखे का उपयोग करके गाड़ी में धुआं फूंकने लगे, लेकिन इस बीच गाड़ी में मौजूद महिला की हालत गंभीर हो गई थी और वह मरने के कगार पर थी। शुक्र है कि ड्यूटी अधिकारी ने दस्तावेजों की जांच कर पता लगाया कि सिरिंज में कुछ दवा बची है। उसने महिला को बाहरी खोल काटने के लिए निर्देश दिया और अंदर सच में एक छोटी सिरिंज निकली, पर ठीक उसी समय महिला का सब्र टूट गया और वह बेहोश हो गई। हालांकि ड्यूटी अधिकारी के समर्थन और प्रोत्साहन के कारण वह जीवित बच गई। लड़की ने बहादुरी से अपनी मां को इंजेक्शन लगाया और महिला अंततः होश में आ गई। वहीं बाहर टीम के सदस्य धुएं से मधुमक्खियों को भगा रहे थे। ये तरीका सचमुच कारगर साबित हुआ। वाहन के चारों ओर मधुमक्खियों की संख्या कम होती गई। टीम के सदस्यों ने समय का सदुपयोग करके मां और बेटी को अस्पताल पहुंचाया। मैंने सोचा था कि मामला अब खत्म हो जाएगा, लेकिन तभी एक और बड़ा विस्फोट हुआ। 15 लाख से भी ज्यादा मारक मक्खियां हवा में उठी और टॉर्नेडो जैसी एक विशाल मधुमक्खी झुंड बनाकर शहर के ऊपर से पूर्व दिशा की ओर उड़ चली। विशेषज्ञों ने उनका रडार से पीछा किया, लेकिन सूर्यास्त से पहले ही रडार संकेत अचानक गायब हो गया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि खतरा टल गया है, क्योंकि मारक मक्खियां रात में नहीं गायब होती हैं। जैसे जैसे तापमान कम हुआ, हो सकता है कि वो बस कहीं आराम करने की जगह ढूंढ रहे हैं और इस बार चुना गया भाग्यशाली स्थान यही प्रदर्शनी स्थल है। अगले दिन यहाँ एक नई परफ्यूम लॉन्च इवेंट होनी है। कहना पड़ेगा कि ये मारक मधुमक्खियां भी कुछ स्वाद समझती है। इस वक्त मालिक और सहायक कोई खतरे का आभास किए बिना बस अगले दिन का इंतजार कर रहे हैं, ये जाने बिना कि तंबू के ऊपर पहले से ही अनेकों मधुमक्खियां जमा हो चुकी हैं। अगले दिन की स्थिति की केवल कल्पना की जा सकती है। जब मालिक ने सहायक पर परफ्यूम का छिड़काव किया तो तंबू के ऊपर की सारी मधुमक्खियां तुरंत बाहर निकल आईं और सब डर के मारे इधर उधर भागने लगे। सबसे बुरा हाल छोटे सहायक का हुआ, क्योंकि परफ्यूम के कारण वह मधुमक्खियों का लक्ष्य बन गया। घबराहट में वह स्विमिंग पूल में कूद गया। मालिक ने फौरन सैन्य वारंट पर कॉल किया, लेकिन छोटा सहायक जैसे ही सिर बाहर निकालता मधुमक्खियां उस पर हमला कर देती। वह कैसे तब तक टिक सकता जब तक बचाव दल आता। शुक्र है मैडी का दिमाग तेजी से चला था कि तुम गार्डन पार्टी में थे, है ना? शर्त लगाता हूँ कि तुम्हारे पास पानी की पाइप की मदद से छोटा सहायक पानी के नीचे 25 मिनट तक टिके रहने में कामयाब रहा। स्थिति गंभीर हो गई थी। तब बली के दिमाग में अचानक एक उपाय आया। मधुमक्खियों को भटकाने का तरीका अपनाया गया। हालांकि यह तरीका सहकर्मियों के लिए थोड़ा कष्टदायक साबित हुआ। उन्होंने टीम में सबसे तेज दौड़ने वाली रियाज पर ढेर सारी परफ्यूम छिड़क दी और उससे चारा बनाकर मधुमक्खियों को आकर्षित किया। रियाज पूरी तरह से सुसज्जित होकर बाहर दौड़ी और अंततः मधुमक्खियों को दूर ले जाने में सफल रही और महिला सहायक की भी सफलतापूर्वक जान बचाई गई। लेकिन शरीर के कई हिस्सों में डंक लगने के कारण वह बेहोशी की स्थिति में थी। ये जहर के डंक हर सेकंड जहर छोड़ रहे थे और सभी डंकों को साफ करने में कम से कम कुछ घंटे लगे थे। सब एक साथ रख सकते हैं। हम ये कैसे करेंगे? स्टिकर के साथ। ये तरीका वाकई कारगर साबित हुआ। न केवल लड़के से डंक निकालने में, बल्कि उसके पूरे शरीर का बाल साफ करने में भी मदद की।
लड़का आखिरकार सुरक्षित हो गया। अंत में एक पेशेवर मधुमक्खी पालक धीरे धीरे वहां पहुंचा और मधुमक्खियों से ढके डियाज को देखकर चिंता में पड़ गया। तो ये बिल्कुल भी दर्द नहीं करेगा। पहले भी इंजेक्शन लगवाया है, मुझे लगता है मैं संभालूंगा। मैं मधुमक्खियों से बात कर रहा था सर। कुछ ही सेकंड में सारी मधुमक्खियां सुरक्षित तरीके से निकाल ली गईं, लेकिन उसमें से केवल 1 से 2 लाख मधुमक्खियां ही थीं। यानी कि अभी 14,80,000 मधुमक्खियां अब भी भाग रही हैं। आखिर ये कहां चली गई? इस समय 10,000 मीटर की ऊंचाई पर एक बुजुर्ग व्यक्ति अपनी छोटी विमान को चला रहा था, जो उसने अपनी कंपनी बेचकर खरीदी थी। उसके इस पहले उड़ान के दौरान जब वह टावर ऑपरेटर चक के साथ बातें कर रहा था, तभी अचानक सामने एक बादल दिखाई दिया। वह था 1,40,00,000 से ज्यादा भागती हुई मधुमक्खियों की सेना। उसे कुछ समझ आता इससे पहले ही छोटा जहाज मधुमक्खियों के झुंड में घुस गया। जैसे जैसे मधुमक्खियां वेंटिलेशन से अंदर आने लगी, पल भर में बूढ़े का प्लेन मधुमक्खियों ने इन्फिल्ट्रेट कर लिया। वह प्लेन को काबू में भी नहीं रख पाया। होश संभालने पर देखा कि ऊपर एक पैसेंजर फ्लाइट उसी की ओर आ रही थी।